कोलकाता रेप केस का मामला, जो कि 24 वर्षीय लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया जो कि पूरी देश की जनता दहल उठी थी, पूरी कोलकाता की स्टेट दहल उठी थी। और ये अब साधारण बात तो नहीं रही, लगातार कोलकाता के अंदर ऐसे केस लगातार मौजूद है और वे लगातार आ रहे हैं। पता नहीं वहाँ की सरकार आखिर क्या करना चाहती है। और जो कोई भी ये केस हो रहे हैं उसमें किसका ही नहीं बल्कि ममता की सरकार के होने वाले सदस्य का, या फिर उनके पार्टी के मेंबर का, या फिर कोई उनका रिश्तेदार या फैमिली रिलेटिव बंदा हमेशा मौजूद होता है। वहीं बीजेपी लगातार टीएमसी पर लगातार अटैक कर रही है। वहीं एक दूसरे के अंदर सिर्फ राजनीतिक बातें सिर्फ देखने को मिलती है। कोलकाता के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज के अंदर 24 वर्षीय छात्रा के साथ रेप केस हुआ और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी क्या आया है, उस लड़की की गर्दन के ऊपर और उस लड़की की पांवों के जांघों के ऊपर से काफी ज्यादा निशान देखे गए हैं। और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ये भी लोगों के सामने आया है कि यौन उत्पीड़न के साथ साथ इस लड़की का मौखिक उत्पीड़न भी किया गया है। और डॉक्टर लोगों ने यह बात पहले ही कह दी है कि इस बात को इनकार भी नहीं किया जा सकता, रेप केस हुआ है यानी कि हुआ है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के अंदर चल रहा जो कि एक साउथ लॉ कॉलेज के अंदर एक बहुत ही बड़ा रेप केस मामला आता है, तब पूरा राज्य दहल उठता है। 25 जून की रात को छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है और इस सामूहिक बलात्कार के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरी घटना के अंदर तीनों आरोपी कोई नहीं है बल्कि वो कॉलेज के ही छात्र हैं। गिरफ्तारी करने के बाद उन तीनों आरोपियों को जज के सामने पेश किया है और जज ने भी 14 दिन की उनको पुलिस हिरासत के अंदर भेज दिया गया है। पीड़िता ने शिकायत को दर्ज कराते हुए यह बात बोली है कि मनोनीत मिश्रा, जो कि उसकी आयु 31 साल है, वो इस कॉलेज का पूर्व छात्र भी रह चुका है और कोई नहीं बल्कि वे तृणमूल कांग्रेस यूनियन का अध्यक्ष भी रह चुका है। यानी कि सीधा सीधा उनका संपर्क टीएमसी से लेना देना है, यानी कि ममता की सरकार से लेना देना है। और 2 आरोपी जैब अहमद, जिनकी आयु 19 साल, और प्रीति मुखर्जी, जिसकी आयु 20 साल है, उन तीनों को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन 2 लोगों की आयु हमेशा नाबालिग बताई गई है। ऐसा क्यों? क्या ये जानबूझकर नाबालिग दिखाई गई है या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीतिक हो सकती है? पीड़िता ने यह बात बोली है कि उन्होंने यौन संबंध बनाने के लिए मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। जब मैंने उनको मना कर दिया तब उन्होंने जोर से धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया था। मैं उनके सामने काफी रोई थी, काफी गिड़गिड़ाई थी और यहाँ तक कि मैंने उनके सामने यह भी बात बोली थी कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, फिर भी उन्होंने मुझको जाने नहीं दिया था। लेकिन मैं घबरा चुकी थी, उन्होंने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा था। मैंने उनको अस्पताल ले जाने के लिए बोला था लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कुछ भी मेरी हेल्प नहीं की थी। उन्होंने कॉलेज का मेन गेट बंद कर दिया गया था ताकि गार्ड लोगों को भी, बाहर वालों को भी कुछ भी अंदाजा ना पड़े। फिर वो तीनों लोग मुझे गार्ड रूम के अंदर लेके चले गए और मैंने उन तीनों लोगों के पैर छुए। मैंने यहाँ तक कि बोला कि मुझे जाने दो, लेकिन उन तीनों राक्षसों ने मेरी बात नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि उस लड़की को उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए एक वीडियो भी बनाया था और यह बोला था कि अगर तुम मेरा सहयोग नहीं करोगी तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये बात समझ में आ रहा है कि जो ये रेप की घटना हुई थी ये करीब रात के 7:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में हुई थी। लेकिन रात को ये कॉलेज खुलकर आखिर क्या कर रहे थे? पुलिस तो अपना काम लगातार से कर रही है, पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तब हमारे देश की सरकार सिर्फ एक सरकार के ऊपर दूसरी सरकार के ऊपर सिर्फ ब्लेम लगाती है, कभी भी कोई मिलकर सहयोग से काम नहीं करती। ये एक देश की बहुत ही गंदी एक राजनीति है जो कि एक लड़की के साथ रेप हुआ, वो उस रेप के लिए न्याय नहीं दिला रही बल्कि वहां पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। आप सब लोगों को क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।